ज्वार रहती है, ज्वार फसल उसकी चिड़ियाँ उड़ाया करो, तो वो चिड़ियाँ उड़ाते नहीं थे। बेतवा नदी है 1101 और 1108 शिवलिंग बनाते मिट्टी के, पूजा करते और प्रभावित कर देते बेतवा नदी। इस प्रकार से उनकी जीवन में लीला थी। और तारी पुरुष थे, तो घर वालों ने सोचा कि भाई मामला गड़बड़ है, महात्मा जी का बिना कहीं शादी करवा दे, इसको कल्पना हो गई कि चलो। और वो आकर के आए और उन्होंने दीक्षा दी। नाथ जी महाराज ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज नाम रखा। और महाराज जी ने पूरे विश्व में शिवम धीरे धीरे शिवों महात्माओं की श्रृंखला बनाते गए। उनके जितने भी शिष्य, उसी में स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज सबसे पहले शिष्य हुए थे। विज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मणानंद जी महाराज, ऐसे सारे संतों को पीछा देने के विद्वान संतों को ले लेकर पूरे देश शिवों का प्रचार करा और अलग अलग स्थापित करते गए। जैसे धार में भक्तानंद जी को करा, रतलाम में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को स्थापित किया, इंदौर में स्वामी विज्ञानंद जी से ले, लेकिन उसके बाद स्वामी हमारे स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज को स्थापित किया। ऐसे जगह जगह आश्रम सच्चिदानंद जी ने पीजी कोटी चित्रकूट वगैरह, मतलब शिवों का डंका कैसे कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में सब संतों ने जो है शिवों का प्रचार किया। और हमारे परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कोदीपर आश्रम में व्यवस्था संभालते थे। और हम शरीर के वही का पहले होते तो महाराज श्री की रामायण होती थी रोज, उसमें मतलब डेली आते थे। और स्वरूपानंद जी महाराज ने प्रेरणा दी। हमारे गुरु जी स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज आते थे तो बोले कि भाई ये स्वामी जी आपके शिष्य बनेंगे। तो मतलब स्वामी स्वरूपानंद जी के माध्यम से महात्मा बने। तो उनका जो था आश्रम में मतलब हमेशा जब तक रहे बड़ा प्रेम रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि संत कैसे अखंड धाम जो है अखंड संस्था कैसे चली है, ऐसे सिद्धों से। अखंडानंद जी महाराज सिद्ध थे, जितने भी महापुरुष सब सिद्ध थे। जो उन्होंने वाणी बोली के कार्य हो जाएगा हो जाएगा, कभी वाणी खाली नहीं गई। और उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त होगा। तो क्यों? महापुरुष साधना करते थे, सिद्धांतवादी थे, हमेशा अपने सिद्धांत पर रहते थे। और जैसे हमारे स्वामी परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कृपा पात्र स्वामी देव स्वरूप जी महाराज, जिसको भी रोज की दान पढ़ा है इन्होंने। आज इस आश्रम की व्यवस्था कितने सुंदर ढंग से कर रहे हैं और व्यवस्थित वेदांत का ही प्रचार करते हैं। आगे जाते हैं किसी का भी मत हो, कोई संत का हो, लेकिन शिव का टंका इनका बच्चा है, ऐसी की निष्ठा है। तो जो ऐसे आप लोगों को आप ऐसे संत मिल गए आपको ये बात, ताकि आपके जीवन में हमेशा अमृत बरसाते रहें। और सत्मार्ग में तो आप चलते भी। आजकल क्या पीढ़ी है, मोबाइल जो आ गया है, मोबाइल से क्या हो रहा है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो विकसित हो रही है। कई कारण होते हैं उसमें, तो कोई पढ़ने में कोई किस में मन नहीं लगता उनका, और फिर वो गलत रहा, कोई नशा में आ जाते, किस में आ जाते। तो हमारी हिंदू जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है वो गड़बड़ा रही है। क्यों? युवा पीढ़ी। तो हमको अपने बच्चों में बचपन से ही ऐसे संस्कार थे हम, ताकि मोबाइल उनको भी कम से कम 10 साल तक बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से गलत प्रभाव पड़ता है और उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है और फिर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इसीलिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हिंदू संस्कृति को, क्योंकि पाश्चात्य मुस्लिम संस्कृति आज हावी हो रही है, पूरी दुनिया में हावी हो रही है। तो हमारी सनातन संस्कृति को, जैसे अभी बंगाल में
भाई मोदी जी ने एक प्रयास करा, बड़ा अच्छा करा, ताकि वहाँ ममता बनर्जी को हटा दिया कि जो हमारा बंगाल जो आज़ाद बांग्लादेश में चला जाता। क्यों? वहाँ की संस्कृति ऐसी हो रही थी। मुस्लिम तुष्टीकरण, तो तुष्टीकरण हमारे लिए बहुत गलत नुकसानदायक है। ऐसे राजनेता भी ऐसे होना चाहिए जो देश के हित में काम करें और सनातन धर्म के प्रति उनकी रुचि हो, सनातन के प्रति हमेशा लगाव रहे, ताकि हमारी हिंदू संस्कृति जीवित रहे और आगे बढ़े। तो हमारा ये कर्तव्य है अपने बच्चों में भी संस्कार डालें और खुद उस पर चलें। हम लोग चाय पीते हैं, बच्चे से कहेंगे ये भी पीना, तो मानेगा नहीं। आप दारू पीते हैं, कहेंगे दारू नहीं पीना, फिर आप क्यों पीते हैं? नशा कोई भी करते हैं तो आप बच्चे को नहीं, आप उपदेश नहीं दे सकते हैं। जब तक हम खुद उस मार्ग पे नहीं चलेंगे तब तक वो आपके बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? हम जब यदि हम संत बन करके अपनी संस्कृति नहीं अपनाएंगे, इस पर नहीं चलेंगे, हम आपको प्रेर देंगे, आपके गुरु जी आप तो खुद चल नहीं रहे, हमको समझा रहे हैं। इसीलिए हमको खुद चलना है, उसके